पहले आपको पता है इनके पिताजी ने कितने ब्राह्मणों को क्या क्या बोला था। ये मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए ब्राह्मणों को। कांग्रेस को भी हिंदुत्व की ओर आना चाहिए। हिंदुस्तान है, भारत देश है हमारा। नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में। आज हम ब्राह्मण समाज के उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां मुख्यमंत्री ने कई वादे किए और जमीन देकर उसका भूमि पूजन भी किया। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों का जो वोटिंग पॉपुलेशन है, कितने लोग ब्राह्मण हैं और जो वोटिंग करते हैं, उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट मिल रहा है छत्तीसगढ़ में अभी सरकार में मौजूदा समय में ब्राह्मणों को, क्या वो ठीक लग रहा है? क्या उद्देश्य होगा इसका? इसका उद्देश्य ये है कि अभी सिर्फ चुनाव के चुनाव हो रहा है, चुनाव की वजह से ये सब किया जा रहा है। इससे पहले आपको पता है इनके पिताजी ने कितने ब्राह्मणों को क्या क्या बोला था, जानते नहीं जानते? इनके पिताजी ने ब्राह्मणों को फुल बदनाम, खुद गाली दिया। अब बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान है, किसानों और सभी के लिए बहुत सेवा भी कर रहे हैं। इसके नाते तो अच्छे। तो मुख्यमंत्री के पिताजी ने जरूर ब्राह्मणों के बारे में कुछ बोला होगा, लेकिन एक आम ब्राह्मण क्या उम्मीद रखता है मुख्यमंत्री से? ब्राह्मण को हमेशा अपेक्षा रही है भूपेश बघेल जी से। छत्तीसगढ़ ब्राह्मण विकास परिषद, उनका काफी उम्मीदें थी और उन्होंने हमारी उम्मीद को पूरा भी किया हुआ है। उनके पिताजी का क्या विचारधारा है ये हमारे सामने मायने नहीं रखता, लेकिन हमको जो उनसे उम्मीदें थी उन्होंने आज पूरा किया है। एक उम्मीद और लगाई जा रही है, बेलतरा में जो है ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट मिल जाएगी, इसके लिए प्रदीप शर्मा का नाम भी उछाला जा रहा है। क्या लगता है ये उम्मीद जो है पूरी होगी समाज की? बिल्कुल पूरी होगी। किस लिहाज से पूरी होगी? वो यहाँ रहते नहीं है, यहाँ तो बीजेपी का ऑलरेडी कब्जा है। काम इनका अच्छा है जी, प्रदीप जी का काम अच्छा है? नहीं, उनके मुखिया का काम बढ़िया है। मुखिया का काम अगर अच्छा है तो क्या लग रहा है कि समाज को अगर नेतृत्व का अवसर मिलेगा, ब्राह्मण समाज क्या करेगा? ब्राह्मण समाज के लिए 23 साल छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में ब्राह्मण समाज को जमीन 2 एकड़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दी है। उसके लिए हम लोगों ने भीड़ आज बता रही है कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए सभी ब्राह्मण समाज एक मंच में एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही अगर मान लो यहाँ संख्या के तौर पर अगर कोई ब्राह्मण प्रत्याशी अगर बेलतरा विधानसभा दिया जाता है तो निर्णय कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। ये भी हमने पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक गरीब ब्राह्मण की जो संज्ञा दी जाती है हमेशा ब्राह्मणों को, एक बहुत गरीब और नीरा टाइप का ब्राह्मण है, क्या ऐसी ही स्थिति बनी है ब्राह्मणों की या कुछ बेहतर है? देखिए, ये बात तो पूर्णतः निराधार बात है कि गरीब ब्राह्मण वाली जहाँ तक बात है। और इस संदर्भ में जहाँ तक छत्तीसगढ़ का जो परिवेश है, सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने संबोधन में बात कहा कि छत्तीसगढ़िया मूलतः आर्थिक रूप से प्रगतिशील नहीं रहते और उनको आर्थिक रूप से प्रगतिशील बनाने की दिशा में जो भूपेश सरकार ने जो काम किया है, यहाँ पे जो समृद्धशाली जो बनाया है, जैसे बताया गया कि पहले जो ब्राह्मण जो परिवार है वो गांव छोड़कर शहर में आते थे, आज जो है शहर में बसे ब्राह्मण परिवार है जो गांव में जाके खेती के काम को पल्लवित कर रहे हैं। ये भूपेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आरक्षण की बात करें, अगर आरक्षण की बात करें तो क्या लग रहा है कि जो आरक्षण के लिए जो संघर्ष चलता है ब्राह्मणों के भीतर, वो क्या जायज संघर्ष है या उसको ठीक कर देना चाहिए? उसको जायज संघर्ष हमारा, उसको ठीक करना चाहिए, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए उसको। और हम ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए ब्राह्मणों को भी। ये महिला कैंडिडेट भी होती है ब्राह्मणों में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ब्राह्मण महिला कैंडिडेट तो मिलना चाहिए। ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा सीट चुनाव में हमें प्रत्याशी बनाना चाहिए। लेकिन हिंदुत्व का तो नारा जो है बीजेपी के पास है, कांग्रेस की तरफ क्यों जाएंगे आप? नहीं, कांग्रेस तरफ तो अब कांग्रेस को भी हिंदुत्व की ओर आना चाहिए। हिंदुस्तान है, भारत देश है हमारा। आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, बीजेपी और कांग्रेस? अब अभी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन है, हम तो चाह। तो ये जो हंसी है ये साफ करती है कि मौजूदा सरकार से ही अपेक्षा है। जाहिर सी बात है, एक ब्राह्मण वोटर जो है वो समझदार है, अपने वोट बैंक का या वोट की ताकत का कैसे इस्तेमाल करेगा वो निकट भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री के तमाम आश्वासन के बाद ब्राह्मणों के पास कई सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल मौजूदा सरकार के पास भी नहीं है। ऐसे में निकट भविष्य में देखना ये होगा कि आखिरकार एक ब्राह्मण वोटर किस करवट लेता है और किस तरह की सरकार जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर या दूसरे राजनीतिक दलों के निर्देश पर बन पाती है और उससे ब्राह्मणों का जगह कहाँ होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।